21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और उसके बाद ये छोटे छोटे आ रहे हैं वो अलग है, यानी 27 कल्ले जी। एक में ही 27 कल्ले। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई साहब आपको इतनी जड़ बड़ी आपको बहुत ही कम पौधे में दिखेंगी। सर ये बताइए अभी ये कितने दिन का है? ये हो गया 22 दिन का। किसान भाइयों, अगर आपने पहला यूरिया खाद दे दिया है और दूसरे की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। तो यहाँ पे किसान लगा रहे हैं दूसरा यूरिया खाद, क्या लगा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप इनके पहले यूरिया खाद में फुटाव देख लीजिए भाई साहब, दूसरे की तो बात ही अलग है। तो ये देखिए भाई साहब, आप फुटाव देखिए और कल्ले की संख्या आप एक एक पौधे में आपको कल्ले की संख्या भी काफी दिखेगी, पौधा एकदम हरा दिखेगा। और ये वेरायटी कौन सी है ये देखिए, एक एक पौधे में अगर मैं आपको कल्ले की संख्या गिन के दिखाऊंगा तो आप भी यकीन नहीं करोगे कि इतने कल्ले कैसे हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन किसानों से मैं मिलाने वाला हूं उनके खेत में यूरिया की जो मात्रा है काफी कम डलती है बाकी और किसानों के अपेक्षा। तो ऐसा ये क्या क्या करते हैं इसके बारे में चलिए ये जानते हैं। मुझे आप एक बात बताइए, अब इस खेत में आप कौन सा यूरिया दे रहे हो? दूसरा। पहला लग गया? पहला लग गया, दूसरा। तो इसमें आपके में फुटाव कितने हैं अभी? फुटाव पूरा है इसमें, करीब 15 से 20 कल्ले हैं एक पौधे में। लेकिन मैं बस इतना चाह रहा हूं आपसे कि एक मुझे पौधा चेक करा दीजिए या मैं उसकी जड़ और देखना चाहूंगा, क्योंकि आपका पौधा बिल्कुल एकदम हरा दिख रहा है। हाँ बिल्कुल सगा, देख लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों अभी आपको एक पौधा हम इनका दिखाते हैं, जैसे इसे आप देख लीजिए, यहीं पे अभी हम लगाएंगे इसे, लेकिन उससे पहले इनका पौधा देखिए भाई साहब। ये देखिए जड़ देखिए, आप इसकी जड़ देखोगे तो भाई साहब नीचे से ऊपर तक इतनी लंबी जड़ इसमें जो आप देख पा रहे हो, सफेद जड़ जो है ये सब फुटाव इसलिए हो पा रहा है कि सफेद जड़ इतनी बड़ी जड़ है। आपको इतनी जड़ बड़ी आपको बहुत ही कम पौधे में दिखेंगी। सर ये बताइए अभी ये कितने दिन का है? ये हो गया 22 दिन का। 22 दिन का? हाँ जी, हाँ जी। तो 22 दिन के में ये वेरायटी कौन सी है? 1692। 1692। हाँ जी। तो आप यूरिया खाद कितना दिया था आपने पहले में? पहले में 6-7 किलो बिया का। 6-7 किलो बस? आप यूरिया खाद इतना कम क्यों देते हो? यूरिया से बढ़वार पौधे की ज्यादा होती है, फुटाव नहीं होता है, लेकिन कम होता है। आपने कम यूरिया पे भी फुटाव कितने किए हैं? थोड़ा 1 मिनट पकड़ने से, फुटाव कितने किए हैं ये मैं आपको दोस्तों पहले गिन के दिखा दूं इनके। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और उसके बाद ये छोटे छोटे आ रहे हैं वो अलग है, यानी 27 कल्ले जी। एक में ही 27 कल्ले। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई साहब ये देखिए, और सबसे बड़ी बात है इनका, थोड़ा 1 मिनट में अभी इसको दोबारा लगा दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है इसकी जड़ देखिए भाई साहब, एक बिलांत लंबी जड़। अब इनकी ये जड़ इतनी लंबी जो हुई है यही न्यूट्रिशन नीचे से खींच रही है, जिसकी वजह से फुटाव हो रहा है। अब इनसे हम पूरी जानकारी लेंगे भाई, पहले यूरिया खाद में क्या दिया, दूसरे में ये क्या देने वाले हैं। तो आपको हमने अभी फुटाव गिना दिए, अब हम इनसे जानकारी लेते हैं प्रॉपर। अभी आपका हमने एक पौधा चेक कर लिया जी, लगभग 26-27 कल्ले जी। कोई यकीन नहीं करेगा पहले यूरिया के बाद एक पहला यूरिया लगा। और कितने दिन का बताया आपने? 22 दिन का। तो आपने पहले यूरिया में अब क्या दिया ये थोड़ा बताइए। 6 से 7 किलो बिया के यूरिया, ठीक है, एक ह्यूमिक एसिड आधा किलो, और इसमें जिंक सल्फेट 33% जी, 1 किलो बिया की कार्बोफ्यूरन, यानी 1 किलो बिया की कार्बोफ्यूरन जी, और 33% जिंक, लगभग 1 किलो बिया की, लगभग 5 किलो का पैकेट आता है। हाँ जी, हाँ। 1 एकड़ के लिए, 1 एकड़, और 4-5 किलो का कार्बोफ्यूरन को आता है 1 एकड़ के लिए जी, जी। और 1 एकड़ में आपने 500 ग्राम ह्यूमिक लिया जी, और आपने 30 से 35 किलो यूरिया। बस बस बस, बस। और पहले यूरिया के बाद कंडीशन ये है, कोई यकीन नहीं करेगा। ये देखिए आप, डॉक्टर कंपनी वाले दिखाएंगे इसको आपको कि ये देखिए हमारी दवाई का कमाल। भाई ये किसान की सूझबूझ और किसान का कमाल है। अच्छा, इतने फुटाव अगर और भी किसान डाल रहे हैं, यही चीज सेम डाल रहे हैं किसान, उनके में फुटाव क्यों नहीं हो रहा है? फुटाव उनमें इसलिए नहीं होता, यूरिया की मात्रा ज्यादा डालते हैं वो, और कार्बोफ्यूरन हमारे यहाँ क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में कार्बोफ्यूरन जरूरी है, क्योंकि जमीन में जब तक कार्बोफ्यूरन नहीं लगती है, जब तक पौधा जड़ को विकसित नहीं होगा। मतलब लाल कीड़ा जो आता है, लाल कीड़ा जड़ भी जब ही विकसित होती है जब कार्बोफ्यूरन उसमें पहुंचता है, यानी जड़ जब भागती है, जब अंदर कोई उसमें कीड़ा वगैरह ना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये कार्बोफ्यूरन वगैरह हम भी लगा रहे हैं, लेकिन फुटाव और किसानों के में क्यों नहीं हो पा रहा है? ऐसा है कि हमने इसमें पौध बहुत कच्ची डाली। अच्छा, मतलब 20 दिन के अंदर अंदर हमने पौध की रोपाई करवा दी जी जी। और उससे जब कच्ची पौध होती है, जितनी कच्ची पौध होगी उतना ही फुटाव पौधा ज्यादा करता है, ज्यादा होगा जी। तो ये तो पहले यूरिया की कंडीशन रही दोस्तों। इन्होंने नर्सरी कौन सी डाल दी, यानी 20 दिन की नर्सरी रख दी, इससे पहले रख दी, उसके बाद इन्होंने पहले यूरिया खाद में ये सब कुछ डाल दिया। अब यूरिया खाद कितने दिन पर दिया था? पहला खाद दिया था हमने 10-12 दिन पे। 10-12 दिन पे। अब लगभग धान आप बता रहे हो 22 दिन के आसपास। 22 दिन के। अब इसमें आप यूरिया आज लगा रहे हो दूसरा? जी जी। तो अभी जो आप लगा रहे हो, मैं देख रहा हूँ आपके पास में ये सब चीज रखी है, तो अभी क्या लगा रहे हो आप?
अब इसमें हमने ज्यादा कुछ नहीं दिया है, धान सही चल रहा है, तो अब इसमें दोबारा हमने जिंक सल्फेट दोबारा में और फंगीसाइड ले लिया है जी। कार्बन डाई मैंकोजैम। अच्छा जी। हाँ जी। और एक वो उसके लिए जो कीटनाशक वगैरह वैसे मतलब इसमें ऊपर पत्ता लपेट के लिए कुछ ना आवे, उसके लिए वो फटेरा वगैरह ये लगा दिया बस। मतलब आपने और यूरिया अब यूरिया कितना डाला है? यूरिया अब भी हमने 6-7 किलो भी आकर ही डाला, यानी दूसरे यूरिया पे भी 6-7 किलो? जी जी जी। यूरिया हम ज्यादा नहीं डालते हैं। आपको यूरिया मिल नहीं पाता क्या? अब डालते नहीं? हम डालते ही नहीं है। यूरिया से क्या है, पौधे की बढ़वार ज्यादा होती है और फुटाव कम होता है। ये आपका नियम है जी, यूरिया कम डालना। हाँ जी। खैर इनके गांव में ये सबसे कम यूरिया डालते हैं। इनका इस बारे में काफी लोग चर्चा भी करते हैं कि भाई ये यूरिया पता नहीं डालते हैं नहीं डालते। एक बार तो आपने शायद पिछली वीडियो में हमें बताया था कि पूरी साल यूरिया नहीं डालती है, स्प्रे से काम किया। हाँ जी हाँ जी हाँ। ऐसा भी दोस्तों बहुत कम डालते हैं। यूरिया से नफरत है आपको? हाँ जी, यूरिया से बहुत दिक्कत होती है खेत में, यूरिया का कोई फायदा नहीं है, उतने रोग ज्यादा होते हैं। बस बस बस। चलो जी दोस्तों, ये तो इनका रहा मतलब प्लान कि पहले यूरिया में ये, दूसरे यूरिया में ये। अरे आपने ये फंगीसाइड क्यों डाला इसमें? फंगीसाइड इसलिए डाला है कि गलन वगैरह न बने और ये ऊपर पौधा हो जाता है, बकानी जो रोग होता है, जो बकानी वगैरह रोग, ऐसा इसमें कुछ नहीं आए, कुछ नहीं, इसलिए पहले हमने लगा दिया इसमें फंगीसाइड। अच्छा, ये भी मतलब अब इसमें खाद और लगे? कंप्लीट है खाद। अब इसमें हम यूरिया नहीं डालेंगे बिल्कुल। अब केवल पानी चलता रहेगा? पानी चलता रहेगा और बाद में स्प्रे वगैरह होती रहेंगी जी। तो दोस्तों ये इन्होंने पहले यूरिया खाद में जो डाला है, शेड्यूल इनका यही है। अच्छा, आप इस हिसाब से तो आपने 25 दिन में दोनों यूरिया दे दिए? जी 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 बिल्कुल। अब यूरिया की जरूरत ही नहीं है, हम यूरिया डालेंगे भी नहीं। अगर कुछ किसान भाई हमने देखा है 1692 वैरायटी है, 15 वैरायटी में भी लगभग 30 दिन के बाद भी खाद देते हैं। नहीं, उसमें दिक्कत बढ़ती है, फिर रोग आते हैं, रोग आने के बाद में फिर खर्चा बढ़ता है, उसमें कोई फायदा नहीं है ज्यादा यूरिया देने से। जी जी। ये दोस्तों इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई यहाँ पे। पहले यूरिया में जो भी शेड्यूल है ये भी बता दिया, दूसरे में भी अभी ये आपको बता ही रहे हैं क्या लगा रहे हैं। लेकिन मैं आपको इनका खेत दिखा रहा हूँ। भाई साहब खेत आप देख लीजिए, आप देखिए बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, ये कितने दिन में रिजल्ट आ जाएगा इसका? इसका 4-5वें दिन रिजल्ट आएगा। और हमें आपके खेत की वो कंडीशन चाहिए कि लगभग 35 दिन पे हम इसमें घुस नहीं पाएंगे। बिल्कुल 8-10 दिन बाद आप देख लीजिए, इसका ये रिजल्ट हो जाएगा, बिल्कुल आप घुस नहीं पाएंगे इस खेत में जी। अगर दोस्तों यही चीज अगर आपको देखनी है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यही चीज हम आपको दिखाएंगे कि वास्तव में क्या इनके खेत में अब ऐसी कंडीशन हो चुकी है मात्र 35 दिन में कि आप उस खेत में घुस नहीं सकते हो। अगर ये कंडीशन वास्तव में हुई है तो जानकारी आपको हमने दे दी है क्यों हुई है, और बाकी इनसे अभी और भी जानकारी लेते रहेंगे। अभी इनके कुछ ऐसे भी हम खेत पे घूमने वाले हैं जहां पे कुछ रोगों की समस्या भी बढ़ने वाली है, लेकिन उसका भी ये समाधान बताएंगे। और ये कुछ अलग तरीके की खेती करते हैं धान की, इस वजह से इनके पास हम आए हैं और आपको जानकारी दे रहे हैं। तो सर अभी समस्या क्या चल रही है वैसे? अब समस्या अभी हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि हम यूरिया ज्यादा लगाते नहीं है कभी भी ज्यादा खेत में, इसलिए अभी समस्या नहीं है। इसीलिए हमारे पास कोई समस्या नहीं है। धान का काम कंप्लीट है यहाँ पे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलिए, तो वैरायटी कौन कौन सी है हमारे पास? 1692 और 1847, दो ही वैरायटी जी। तो दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।